Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover Defense Short News Part 3, and this is for the 2nd August 2024. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of current affair and defense news. So let's get started with our topic. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मीटिंग की है जापानी स्पीकर के साथ, उनके डेलीगेशन के साथ, और की एरिया ऑफ कोलैबोरेशन को डिस्कस किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे को स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिले जापान के नुकुगा फुकुशिरो और उनके डेलीगेट्स के साथ, जिसमें मेंबर ऑफ जापानीज पार्लियामेंट एंड बिजनेस लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे मेजर जापानीज कंपनी को। यहाँ देखो, मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर एंड जापानीज स्पीकर के बीच में, और रोबोस्ट इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई। इसमें की हाईलाइट किया गया कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट with a focused people-to-people cooperation, beside reiterating the importance of parliamentary exchange between India and Japan. उन्होंने अपनी satisfaction को express किया at the program made on the current target 5 trillion Japanese yen investment जो कि इंडिया और जापान के लिए हुई है पीरियड 22 से 27 के बीच में, और उन्होंने डिस्कस किया है way further to consolidate the business and economic ties for the period beyond 2027. Next news that we have is SCO meet may be held in Islamabad. Prominent voices जो है पाकिस्तान की, उनको रियलाइज हो गया है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उससे पाकिस्तानी पाइप ड्रीम दिखने को मिलेगा। और जो मल्टीलेटरल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है वो इस्लामाबाद के अक्टूबर होल्ड में होगा, जो प्रॉमिस करेगा, बट पाकिस्तानी के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, बेसिकली पाकिस्तानीज को पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो अनबेंडिंग है। जो सेटबैक है ना, दिया था ना मोदी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में, दैट हैजंट हेल्प। मोदी स्ट्रेंथन करेगा अपने टाइज रशिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टू गेट इन द इंडो पाकिस्तान क्वैगमायर। यू नो, क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इस मीटिंग जो इस्लामाबाद में होगी। देखो, 7 मेंबर रीजनल ग्रुपिंग है, और सुना है कि मोदी स्पीकिंग अगेंस्ट वॉर जो है वो प्रीवियस एससीओ मीटिंग में भी थी, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको लिमिट लेट कर रहे थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव थर्ड न्यूज। लेफ्टिनेंट जनरल सदा नायर मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया आर्मी मेडिकल सर्विसेज। सो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नैयर जो है उन्होंने टुक ओवर लिया है डायरेक्टर जनरल पब्लिक मेडिकल सर्विसेज आर्मी पे, becoming the first woman to be appointed to the top position, the army announced. She was earlier the first woman doctor to be appointed Director General Hospital Services Armed Force. Right? She is graduated from AF INSME Pune with a distinguished academic record, and she was commissioned in Army Medical Corps in December 1985. To be short, 3-star women doctors, they have held the equivalent posts in the Air Force and Navy. Next news that we have is defense collaboration between India and Vietnam is a very important pillar. Ministry of External Affairs Secretary जयदीप मजूमदार ने ट्यूसडे को एम्फोसाइज किया डिफेंस कोलैबोरेशन के बीच में इंडिया एंड वियतनाम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स है वो अपने इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन को बेसिकली प्रायोरिटी बेसिस में रख के रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जयदीप मजूमदार, आशीष कुमार सिन्हा Joint Secretary, Randhir Jaiswal, Ministry of Economic, of this affair, spokesperson held a special briefing on Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh visit to India. Defense collaboration काफ़ी important pillar है, and दोनों leaders जो है अपनी industry collaboration के priority को जो है basically explore कर रहे हैं। The next news that we have is India announces 2 additional ports for export of essential commodities to Maldives. इंडिया ने अनाउंस किया है 2 एडिशनल पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। ये जो 2 नए पोर्ट अनाउंस किए गए हैं, दैट इज कांडला सी एंड विशाखापट्टनम सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंक्लूजन जो होगा इन एडिशनल पोर्ट्स का फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज फ्रॉम इंडिया टू मालदीव, और then Kendala and Visakhapatnam custom sea ports have been added to the list of ports allowed for export of essential commodities, and this is in addition to 4 ports which were already in use. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time.
Thank you everyone.